जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। आज और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा आपने को, यदि ARC को $@ और स्टार से लिखा जाता है, ताहिट को हैश एंड और परसेंटेज से लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ARC को इन लोगों ने क्या लिखा है, $@ और स्टार से लिखा है, और ऐसे ही हिट को क्या लिखा है इन्होंने, हैश एंड और परसेंटेज से लिखा है। अब अपने को पूछ रहा है चेयर को कैसे लिखेगा, CHAIR। सी का कोड देखिए, यहाँ से लेंगे अपन, क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। एच का कोड यहाँ से लेंगे अपन हिट से, तो क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा एच की जगह। ए का कोड डॉलर दे रखा है, ए का कोड क्या आ जाएगा, डॉलर। आई का कोड देखिए एंड दे रखा है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एंड। और आर का कोड दे रखा है आपके @। तो इसका सही आंसर देखिए कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार हैश डॉलर एंड और @। ये अपना चेयर का कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। नंबर सीरीज दे रखी है अपने को, 11, 29, 55, 131। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 या 29, और ये अपने को फाइंड करना है। अब देखिए 29 में से 11 गए, 8 और 1 18। अपने को यहाँ देखिए सीरीज का पता, ये पहला स्टेप है अपना, 29, 6, 26। अब देखिए अपने को 18 से 26, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला। अब 18 से 26 देखिए 8 का इंक्रीमेंट किया इन लोगों ने। अब देखिए यहाँ 8 का किया है, तो यहाँ भी 26 में 8 जोड़ूंगा, कितने आ जाएंगे, 26 प्लस 8, यहाँ प्लस 8 कर दो, क्या आ जाएगा, 34। अब ये 34 में 55 जोड़ दूंगा मैं, तो अपना ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 3 8, क्या आ जाएगा, 89, जो कि सी है। अब अपन 89 को भी चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। एक तो 131 में से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 34 और 8 42 आना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए 42 का गैप आ रहा है, इसका मतलब अपना 89 जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गॉड इज ग्रेट को CPANBO लिखा है, ग्रेट हेल्प डन को ERCPFS लिखा है, ही इज ग्रेट को BOCPDQ लिखा है, तो ही इज गॉड को कैसे लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए पहले अपन इसको लिख देते हैं, गॉड इज ग्रेट, इसको क्या लिखा है इसने, CPANBO। दूसरा दे रखा ग्रेट हेल्प डन, इसको क्या लिखा है, ERCPR को ERCPFS लिखा है, और ही इज ग्रेट को क्या लिखा है इन्होंने, ही इज ग्रेट को लिखा है
BO CP और DQ। DP हो गया, ये आपके DQ है यहाँ पर। अब अपने को ये पूछ रहा है, देखियो, ही इज गॉड, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसका कोड पूछा अपने को, ही इज गॉड का। ये अलग अलग इसलिए लिखा है कि आपको समझ में इजीली आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले तीनों में कॉमन कौन आ रहा है वो देखिए। इसमें ग्रेट आ रहा है, इसमें भी ग्रेट आ रहा है, इसमें भी ग्रेट आ रहा है। तो देखिए, ग्रेट को मैं सर्कल कर देता हूँ, और इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? CP। CP कॉमन आ रहा है। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सेकंड और थर्ड में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है। देखिए, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है? इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देता हूँ। इज कॉमन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, तो यहाँ देखिए BO फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है। तो अपने को इज का कोड क्या मिल गया? BO मिल गया। और यहाँ से देखिए, अपने को CP का कोड पता है, BO का कोड पता है किसका है। अब AN बचा, तो AN कोड किसका हो जाएगा? गॉड का हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ AN। ओके, AN। अब ये देखिए, यहाँ इज का कोड पता है, ग्रेट का कोड पता है, तो ये DQ किसका कोड हो जाएगा? अपने ही का हो जाएगा। तो ही का कोड क्या है? DQ। अब देखिए, ये तीनों किस में है? ये किसी भी सीरीज में होते हैं। अगर AN पहले लिखा जा सकता है, BO पहले लिखा सकता, कोई भी पहले लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो तीनों एक ही कोड में। देखिए, इसमें CP ER BO है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए AN BO CP है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी CP है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? AN BO DQ। यही है अपने AN BO और DQ। तो अपना ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। उसका उत्तर क्या आएगा? D। अगला क्वेश्चन देखिए, वीणा मोहन की पुत्री है जो मीना का एकमात्र दामाद है। मीना की केवल एक ही संतान है। किरण मीना की नातिन है। किरण वीणा से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। देखिए, सबसे पहले अपने को दे रखा है मोहन की पुत्री, दे रखा है वीणा। मैंने यहाँ लिख दिया मोहन। मोहन की पुत्री कौन है? वीणा। अब ये पुत्री हो गई, और ये पिता हो गया। किसका? वीणा का पिता हो गया, और ये इसकी पुत्री हो गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। जो मीना का एकमात्र दामाद है, मोहन दामाद किसका है? मीना का। एकमात्र दामाद है, एकमात्र दामाद मतलब इसकी एक पुत्री हो गई, यानी ये मीना की पुत्री हो गई। और ये दोनों आपस में क्या हो गया? ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई। और ये पत्नी किसकी है? मोहन की। और ये इसका पति है। अब देखिए, किरण मीना की नातिन है। नातिन क्या होता है? ये देखिए, नातिन होता है पुत्री की पुत्री। नातिन कौन है? किरण। अब सिंपल सी बात है, जब इकलौता दामाद होगा तो बेटी भी एक होगी। तो ये किरण किसकी बेटी है? मोहन की बेटी है ये भी। तो ये वीणा से किस प्रकार संबंधित हो गई? वीणा की बहन हो गई। और ये मीना किरण की क्या हो गई? नानी हो गई। और वीणा की भी नानी है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। तो ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ई पुत्री है पी की, जो के की इकलौती पुत्र वधु का पति है। ई किस प्रकार के से संबंधित है? देखिए अपने को दे रखा है पी, ई पुत्री किसकी है? पी की। ये पुत्री किसकी है? पी की पुत्री है, ये दे रखा है अपने को। जो के की इकलौती पुत्र वधु का पति है, ये देखिए के की, अब के की इकलौती पुत्र वधु कौन हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी। ये जो के की पुत्र वधु है वो क्या है? पी की पत्नी है। अगर इकलौता बेटा होगा तो उसकी पुत्र की पत्नी क्या होगी? ये। तो अब ई का पूछ रहा है, ई के से किस प्रकार। अब के देखिए, के को अपने को पता नहीं, ये दादा भी हो सकता है या दादी भी हो सकती है, लेकिन इसने पूछा ई के से किस प्रकार संबंध। ई मतलब ई क्या होगी? इसकी पोती हो गई, तो बी आंसर सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जिसके कोई भी भाई बहन नहीं है, वो एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। ये देखिए अपन तस्वीर बना लेते हैं, और ये पिता। अब ये मान लो ए ही कह रहा है कि ये इसके कोई भाई बहन नहीं है, पिता के एकमात्र पुत्र है। तो ये किसकी फोटो देख रहा? ए अपनी खुद की फोटो देख रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है ये लड़का मेरे पिता का पुत्र है। और ये यहाँ पर देख रहा है एक व्यक्ति जिसके कोई भी भाई बहन नहीं है, तो इसके कोई भाई बहन नहीं है, तो ये किसकी फोटो देख रहा है? खुद की फोटो देख रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते अपन। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लॉजिकल दिया है इसमें। इसमें देखिए आप, अगर 82 से मैं 76 की 76 की तरफ जाता हूँ तो यहाँ -6 हो रहा है, फिर 76 से यहाँ जा रहा हूँ तो -6 हो रहा है, और यहाँ से फिर जाऊँगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 64। ये अपना उत्तर है। और अगर 64 से भी आगे अपने को निकालना होता तो देखिए 70 से 64 -6 हो रहा है, 64 से 58 -6 हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सीरीज लूँ तो देखिए यहाँ -8 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है, तो ये कोई सीरीज अपने बैठती नहीं है, तो अपने ये वाला लॉजिक सही है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना? 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। PQRS 4 मित्र हैं और वो 4 अलग अलग व्यवसाय करते हैं, जैसे शिक्षण, विधि, बैंकिंग और खाना। विधि का मतलब हो गया वकालत, जो कोर्ट में होता है, वकील होता है जो, का व्यवसाय करते हैं। उनके पास लाल, नीला, सफ़ेद या पीला घर के स्वामी है, मतलब मकान का कलर दे रखा है इन्होंने, घर का कलर, परंतु इस क्रम में नहीं है, यानी जैसा जिस क्रम में लिखा उस क्रम में नहीं है। एक व्यक्ति को केवल एक ही घर है तथा वह एक ही व्यवसाय करता है। तो अपन लिख देते हैं PQR और S। ये हो गया आपने। अब इनके पास, चारों के पास अलग अलग मकान है और अलग अलग ही ये कार्य करते हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ घर या मकान, और ये कार्य। अब सबसे पहली कंडीशन पढ़िए आप। पहली कंडीशन अपने को दे रखी है, पी लाल घर का स्वामी है और वह बैंकर नहीं है। दूसरी कंडीशन है, जो नीले घर का स्वामी है वो क्या है? वकील है।
तो अपन पहले लिख देते हैं, पी के पास अपने को एक चीज़ तो पता चल गई, पी के पास कैसा घर है, लाल कलर का घर है और वह बैंकर नहीं है। ये दूसरी कंडीशन पता चल गई। अब तीसरी कंडीशन अपने को दे रही है कि जिसके पास भी नीला घर होगा वो वकालत का काम करेगा, यानी विधि का कार्य, जिसको क्या बोलते हैं, वकील बोलते हैं अपन। यह नीले घर का स्वामी वकील है। एस के घर का रंग ना तो पीला है ना ही सफेद है। एस के पास कैसा घर नहीं है, सफेद और पीला दोनों घर एस के पास नहीं है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सफेद और पीला, ये दोनों घर इसके पास नहीं है। तो बचा कौन सा कलर, नीला, क्योंकि लाल तो इसके पास है ऑलरेडी पी के पास, तो इसके पास नीला कलर हो जाएगा, नीले कलर का मकान हो जाएगा। और अगर नीले कलर का मकान है तो ये वकील भी यही होगा जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। अब अगला दे रखा आर एक शिक्षक है। आर क्या हो गया, शिक्षक हो गया आपके। अब आपने दे रखा है कि पी बैंकर नहीं है, तो सीधी सी बात हो गई, बैंकर कौन हो गया, क्यू, यही बचा हुआ है। तो अब पी कौन सा काम करेगा, ये देखिए तीन काम हो गए, पीछे क्या बचा, खाना बनाने का काम, तो ये क्या बनाता है, खाना बनाता है। अब क्यू और आर के पास अपने के पास घर पता नहीं, देखिए लाल हो गया, अब सफ़ेद और पीला बचा है, तो इसके पास सफ़ेद घर भी हो सकता है और पीला घर भी हो सकता है, और यही कंडीशन इस पर भी लागू हो जाएगी, क्योंकि अपने को आगे इसके आगे कोई कंडीशन दे नहीं रखी है और बिना कंफर्म अपन लिख नहीं सकते। तो ये अपना जो भी चार्ट है वो पूरा पजल अपने सॉल्व हो गई है। अब अपन इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, नीले घर का स्वामी कौन है, वकील है अपने को दे रखा है, लेकिन वकील है कौन, एस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि क्यू है, क्यू का प्रोफेशन याद करना है अपने को, मतलब क्यू क्या कार्य करता है। तो देखिए क्यू का अपन ने पता लगाया था, क्यू क्या है, बैंकर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद घर का स्वामी है, कौन है ये देखिए। अब सफेद घर का स्वामी है, ये अपने को पता नहीं है, क्यों, क्यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, और दोनों ऑप्शन में है और कंफर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, निर्धारित नहीं किया जाता, अपन निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि सफ़ेद मकान क्यू का भी हो सकता है, आर का भी हो सकता है, क्योंकि अपने को कंडीशन दे ही नहीं रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैन आरेख का क्वेश्चन है, अपने पिछले वीडियोस में भी ये किया था क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए अपने को तीन कंडीशन दे रखी है, लेखक को इसने कैसे बताया है, आयत से, संगीतज्ञ को इसने बताया है सर्कल से या वृत्त से, शिक्षक को बताया इसने त्रिभुज से। तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, शिक्षक हो गए, ये आपके कौन हो गए, संगीतज्ञ, और अपने पीछे क्या बचा है अब, लेखक महाशय। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, कितने शिक्षक हैं जो ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। देखिए शिक्षक कौन सा हो गया, ये है। अब अगर वो कह रहा है ना तो संगीतज्ञ भी नहीं होना चाहिए, मतलब संगीतज्ञ नहीं होना, तो इसका मतलब इस सर्कल में जो आएगा वो कोई भी नहीं आएगा इसके अंदर, ये भी कैंसिल हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ, और लेखक का है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी पूरा हट जाएगा, मतलब सिर्फ केवल शिक्षक होना चाहिए। तो कौन करता है,
सिर्फ एक आदमी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में सफिक्स को USFFXI लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में लंदन को क्या लिखा जाएगा? SUFFIX को लिखा जाता है, तो लंदन को क्या लिखा जाएगा? ये अपने को निकालना है। ये देखिए इसने क्या लिखा, USFFXI। अब देखिए ये S यहाँ जा रहा है और U यहाँ आ रहा है, ये I यहाँ जा रहा है, X यहाँ आ रहा है, और ये दोनों सेम है इसलिए अपने को पता नहीं चल रहा है। बाकी इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है, तो तीनों में देखिए क्रॉस हुआ है, दो दो शब्दों को आपस में क्रॉस करके ही या बदल के ही लिखा गया नीचे। यानी अगर इसको मैं 1 या 2 लिखूं तो ये क्या हो गया, 2 और 1। इसको 1 2 लिखूं तो ये भी 2 1। इसको 1 2 लिखूं तो इसकी भी 2 और 1। ऐसे ये हो जाएगा। L कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और O यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ N, ये भी क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पर O और यहाँ पर N, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो अपने पास आ गया OLDNNO, OLDNNO। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अपना। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। MK, अब इसको देखिए, अगर मैं सीरीज को उल्टा से शुरू करूँ यहाँ, तो ये देखिए WXY मतलब -2 हो रहा है इधर से, और STU ये भी, सॉरी WXY ये +2 हो रहा है, और ये भी +2 ही होगा, STU WXY। अब देखिए U से ये W पे गया तो UVW क्या हुआ है, +2 हुआ है। अपने को दोनों पैटर्न पता चल गया। अब यहाँ भी यही हुआ, देखिए KLM, यहाँ भी +2 हुआ है। तो अब M से मैं अगर +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, MNO आ जाएगा यहाँ पे, और O से मैं +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, OP, और यहाँ पर Q आ जाएगा। तो QO कहाँ पर है अपना, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष 3 से भिन्न है। इसमें देखिए एक फिक्स है, ये 1 2 3 जा रहा है, फिर 1 का गैप है, और फिर चौथा आ रहा है। वैसे देखिए इसको अगर शुरू करूँ मैं 1 2 3, तो इसके बीच में 3 का गैप आ गया, इसका मतलब ये तीनों से भिन्न है। अब बाकी वाले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं अपन। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 का गैप आया और फिर चौथा आ गया। इधर भी देखिए 1 2 3, 1 का गैप आया और ये चौथा आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष 3 से भिन्न है। देखिए इन सब में, इसमें 2 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, इसमें 4 में, इसमें भी 4 में, इसमें भी 4 में, तो भिन्न कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कर देगा। देखिए अब ऑप्शन नंबर अपन ए आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसका जो बनेगा, तो पहले एक तो ये लाइन पूरी होगी, जो कि लाइन इसमें कहीं पर नहीं दे रखी, इसके बीच में यहाँ लाइन आएगी,
और ये है भी उल्टा चित्र, तो ये ए नहीं होगा। बी देखिए, बी की डायरेक्शन तो सही है, लेकिन यहाँ बीच में ये जो लाइन आती है ये लाइन नहीं आई है, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये लाइन भी आ रखी है और ये सही दिशा में ही पूरा भी हो रही है, देखिए ये ऐसा पूरा हो जाएगा, ये लाइन यहाँ कवर अप हो जाएगी और यहाँ से दो ये निकल जाएंगे ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर की आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये देखिए कौन सी उत्तर आकृति में ये वाली आकृति निहित है, ये जो वाई बना हुआ है, देखिए ए में ये है, ये देखिए एज इट इज दे रखा है, ये ए में ये आकृति बन रही है, यहाँ बन रही है देखो, बी में, बी में नहीं बन रही है, तो ये बी नहीं होगा, सी में नहीं बन रही है, डी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण को एम एन पर रखा जाए, ये रहा देखो एम एन पर, और ये अपने को आकृति रखी, इसका दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये देखिए एम एन दे रखा है अपने को और ये आकृति दे रखी है इसकी, तो इस तरफ बन जाएगी ये आकृति, ये बाहर वाला तो एज इट इज बन जाएगा। अब ये देखिए जो दर्पण के पास में है वो वहाँ यहाँ भी पास में रहेगा, ये वाला पास में रहेगा, और जो ये वाला हिस्सा है ये देखिए ये वाला हिस्सा ये यहाँ दर्पण से दूर है, तो यहाँ भी दूर ही रहेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा चित्र कौन सा बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए अपने को टी यू एन ई दे रखा है, अब देखिए टी भी यहाँ प्रेजेंट है ऊपर वाले लेटर में, यू भी है, एन भी है और ई भी है, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है, तो अपने को पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यू है, यू दे रखा है, एन दे रखा है, आई भी दे रखा है, ओ नहीं दे रखा है, इसमें ओ प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ओ नहीं है इसमें लेटर में, इस वर्ड में ओ प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सी भी चेक कर लेते हैं अपन, एन आई एन, ये देखो ये रहा एन आई एन, और ई ये यहाँ दे रखा है, ये डी चेक करते हैं, आर यू पी ये दे रखा आर यू पी, टी ये रहा टी, यू ये रहा यू, आर ये रहा और ई ये रहा, तो ये भी बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना बी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। सबसे पहले जो अंदर के वृत्त हैं गिन लो, इस सर्कल के अंदर देखिए ये तो एक, तो ये सर्कल खुद हो गया, जो बाहर बना हुआ ना ये सर्कल, एक तो ये खुद हो गया, इसके अंदर कितने सर्कल हैं चार, और ये दो छः, छः सर्कल ये हो गई। अब देखिए दोनों वृत्त में कॉमन कितने सर्कल हैं, ये तीन सर्कल हो गए। अब इधर भी देखिए ये एक तो बाहर वाला सर्कल ये वाला एक, और इसके अंदर कितने सर्कल हैं एक दो और चार, कितने हो गए छः सर्कल, तो कितने हो गए सात, तीन और सात, टोटल कर लो सात प्लस तीन प्लस सात, टोटल कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया सात, ये तीन और ये भी सात, तो कितने हो गए टोटल 17 हो गए। इसको दूसरी टाइप से भी बताता हूँ मैं, देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे अपन, मेथड लगभग यही रहेगा, और इसमें देखिए इस सर्कल से मैंने निकाले, ये तीनों मिला के कितने निकल गए छः, और ये दोनों बाहर के सर्कल कितने हो गए दो, और ये बीच के सर्कल कितने हो गए तीन, और फिर ये कितने हो गए छः। अब इनको जोड़ लो, छः ये दो प्लस दो और ये छः, कितने हो जाएंगे
देखिए 6 ये वाले, 2 ये वाले, 6 प्लस 2 और ये 6 प्लस 6 और ये वाला 3 प्लस 3 कितने हो गए? 6 और 2 8, 6 14 और 3 17। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। टोटल कितने होंगे व्रत? 17 व्रत होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।